अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुदैर मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग भी परेशान हैं कि आपके फूलों वाले पौधों के ऊपर फूल नहीं लग रहे या बहुत कम लग रहे हैं या छोटे साइज़ के लग रहे हैं, तो आपकी ये परेशानी इंशाल्लाह आज से दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक आज ऐसी चीज़ बताऊँगा जो कि आपके घर पर भी अवेलेबल है। अगर आप बाहर से लेने जाएँ तो आप 10 या 20 रुपए की वो ला के अपने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप जब वो यूज़ करेंगे तो आपके पौधे जो हैं वो फूलों से भर जाएंगे और फूलों का साइज़ भी बड़े साइज़ का होगा। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ, उसके यूजेज के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में। जी तो दोस्तों, ये है वो चीज़ जो कि आपको आपके घर से भी मिल जाएगी। अगर घर पे अवेलेबल नहीं है तो किसी भी जनरल स्टोर या पंसारी की दुकान से आपको ये ईज़िली मिल जाएगी। इसका नाम है जी फटकड़ी। इसको फटकड़ी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको फटकरी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है जी एलम, यानी एलुमिनियम सल्फेट। सबसे पहले बात करते हैं जी इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। ये हमारे पौधे के अंदर पैदा करेगी जी एसिडिटी। पौधे की मिट्टी के अंदर एसिडिटी पैदा करेगी, जो कि फ्लावरिंग प्लांट के लिए बेहद ज़रूरी है। एक हमारी सोइल होती है एसिडिक, एक होती है बेसिक और एक होती है अल्कलाइन। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो सॉइल बेहतरीन समझी जाती है वो होती है एसिडिक। तो ये चीज़ यूज़ करने से हमारी सॉइल के अंदर एसिडिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, जिससे कि हमारे पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर लगेंगे और इंशाल्लाह फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपके पौधे की मिट्टी के अंदर कीड़ियाँ हैं या कीड़े हैं या स्नेल है या उसके अंदर फंगस लग गई है, तो आप ये चीज़ यूज़ करें। इसको पानी के अंदर हल करके मैं अभी यूज़ भी करेंगे हम इसको अपने प्लांट्स के अंदर। तो इसके यूज़ की वजह से हम फंगस को भी रिमूव कर सकते हैं और कीड़े मकोड़े जो अननेसेसरी होते हैं प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी इससे दूर रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गार्डन के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा फूलों वाले प्लांट्स लगाए होते हैं। कईयों के ऊपर फूल लगते हैं अच्छे से, कईयों के ऊपर फूल नहीं लगते अच्छे से। तो ये यूज़ करने से इंशाल्लाह आपके जितने भी प्लांट्स हैं सभी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और बहुत अच्छे साइज़ का, बड़े साइज़ का फ्लावर लगेगा। सर्दी का सीज़न आ गया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी पनीरी लगाई गई है और दूसरी पनीरी दूसरी साइड पे पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली पनीरी के सीज़न में बहुत कारआमद चीज़ है। जब पनीरी का सीज़न आप लगाएं, पनीरी के छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं, जब वो फ्लावरिंग पे आ जाएं तो ये चीज़ लाजमी यूज़ करें ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिले। और जो पनीरी का सीज़न होता है 3-4 माह का, वो आपका अच्छे से गुजरे। प्लांट्स आपने जो जितने भी लगाए हैं और जोन से लगाए हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट। कुछ इसके यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये है जी फटकड़ी। ये मैं लेके आया हूँ जी 40 रुपये का, मुझे उसने ये पीस दिया है। 30 रुपये का, 40 रुपये का आपको इतना पीस मिल जाएगा, लेकिन ये आपने यूज़ करना है जी। इसका छोटा सा टुकड़ा आप यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर पानी में, लेकिन ये बड़ा टुकड़ा है तो इसको हम यूज़ करेंगे 9 लीटर पानी की बोतल में। तो इसको आप पानी के अंदर ऐसे रख देंगे तो ये आधे घंटे के अंदर खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। या तो आप इसको पीस लें और इसको फ़ौरन पानी के अंदर हल करके अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम पीस लेते हैं, देन इसको पानी के अंदर हल करेंगे और अपने प्लांट्स को ऑफ़र करते हैं। जी तो दोस्तों, मैंने इसको छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लिया है। कुछ इसके बड़े पीसीज हैं लाइक दिस, बाकी ये पाउडर बन गया। तो अब इसको उठाएंगे और अपनी बोतल के अंदर डाल देंगे। अगर तो आपके पास कम प्लांट्स हैं तो इतनी फटकड़ी भी आपके प्लांट्स के लिए काफ़ी है। इसको आप 1 लीटर पानी के अंदर भिगो लें, इसको अच्छे से हल कर लें और अपने प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा उनके अंदर पानी ऐड कर लें। यानी आप ये पानी 1 लीटर पानी जो आपने बनाना है वो आप तकरीबन 10 से 15 प्लांट्स को वो पानी ऑफ़र कर सकते हैं। और ये पानी आपने जो है इसका ओवर यूज़ नहीं करना, यानी 1 लीटर पानी आपने एक ही पॉट के अंदर नहीं डाल देना। ये पानी आपने थोड़ा थोड़ा हर प्लांट के अंदर डालना है। इसका ओवर यूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र नहीं है। ये हम बस यूज़ कर रहे हैं अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को बूस्ट करने के लिए। तो इसका ओवर यूज़ करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। और इसकी डोज़ जो है वो आपने देनी है तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद। इसका इस्तेमाल आपने हर 15 दिन या 10 दिन या 7 दिन के बाद नहीं करना। तो ये 9 लीटर की कैन है, इसके अंदर आप इसको डाल देते हैं। तो इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसको हिला लें ताकि जितनी भी हमने फटकड़ी डाली है वो पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर मिक्स हो जाएगी। देन हम इसको अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं 9 लीटर की ये कैन है, इसके अंदर मैंने इतना पीस फटकड़ी का डाला है। तो अगर आपने 1 लीटर पानी बनाना है तो आपने छोटा पीस यूज़ करना है, 2 लीटर पानी बनाना है तो थोड़ा बड़ा यूज़ कर लें, 5 लीटर पानी बनाएंगे तो और बड़ा, और अगर 9 लीटर वाली कैन है आपके पास ये वाली, देन आप इतना बड़ा पीस इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका ओवर यूज़ आपने बिल्कुल नहीं करना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि इसका ओवर यूज़ करने से हमारी जो सोइल है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, जिससे कि रूट्स बर्न हो जाएंगी और हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। शावर की मदद से हम प्लांट्स को पानी देंगे तो उनके लीव्स के ऊपर जो पानी गिर जाएगा उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना इसका, बार बार ये वाला पानी आपने अपने प्लांट्स को नहीं देना। बरसात के सीज़न में जब बारिशें होती हैं तब आप ये ना यूज़ करें, क्योंकि बारिशों का पानी वैसे ही एसिडिक होता है, तो उस सीज़न में, बारिशों के सीज़न में हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी से चलती रहेगी और आपका प्लांट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर भी देगा। तो ये हल हो जाता है, दैन इसको हम अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे। जी तो दोस्तों, पानी हमारा रेडी हो गया है, अब इसको लेके चलते हैं और अपने प्लांट्स के अंदर ऑफ़र करते हैं इसे। What are you doing? No, what are you doing? What are you doing? अगर प्लांट की मिट्टी के अंदर ये कीड़े नज़र आते हैं आपको, या कीड़ियाँ नज़र आती हैं, या स्नेल, स्लग वगैरह किसी भी किस्म का कोई कीड़ा नज़र आता है, तो आप प्लांट की मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा पानी ये ऐड कर देंगे तो ये सारे के सारे कीड़े या तो मर जाएंगे या तो इससे दूर भागेंगे, क्योंकि इसकी स्मेल कड़वी होती है और इसका टेस्ट भी खट्टा होता है, जो कि कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो आपने अगर इसका ओवर यूज़ कर लिया तो जो कीड़े मकोड़े प्लांट के लिए अच्छे होते हैं, केचुए वगैरह, वो भी मर जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सर आपने देखा होगा सर्दी के सीज़न में या बाहर के सीज़न में, बरसात के सीज़न में जब ज़्यादा नमी होती है तो इस टाइप की मॉस, इस टाइप की ग्रीनरी उग जाती है प्लांट्स के अंदर भी, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए आप इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि ये ग्रीन मॉस जो है वो उगना बंद हो जाएगी और जो पावर प्लांट की ये चीज़ें सक कर रही हैं वो प्लांट को ही मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से बढ़ती जाएगी। फंगस को रिमूव करता है क्योंकि ये एंटी फंगल है। आपने अक्सर सुना होगा जो पुराने लोग होते थे वो आफ्टर शेवर के तौर पर इसे यूज़ करते थे, यानी जब शेव करवा ली तो मुंह पे इस पत्थर को लगा लिया जाता था ताकि फंगस ना आए। तो इसे हम अपने प्लांट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर तो इसके बेनिफिट्स हैं तो इसके नुकसानात भी हैं, क्योंकि आपने सुना होगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आपने इसका ओवर यूज़ कर लिया तो ये आपके प्लांट्स के लिए ख़तरा भी साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपके प्लांट्स के फ्लावरिंग की जो रेशो है उसको बढ़ाएगा और इंशाल्लाह 1 माह के अंदर ही आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।